वैसे तो दोस्तों मोगरा गर्मी पसंद पौधा है, इसलिए गर्मियों से लेकर बरसात तक इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसकी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होती है। लेकिन मई जून के महीने में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बहुत अधिक पड़ने लगती है, सूर्य की रोशनी बहुत ही चुभती हुई रोशनी होती है, ऐसे में कई लोगों के साथ ये समस्याएं होती हैं कि उनका मोगरा प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर देता है, कलियां सूख जाती हैं, खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो दोस्तों अगर आपके मोगरा प्लांट पर भी ये समस्याएं आ रही हैं तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स शेयर करूंगी जिससे कि आपके मोगरा के पौधे की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका पौधा नई ग्रोथ और ढेर सारी कलियों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों मोगरा का जो पौधा होता है इसको पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सफ़ेद फूलों वाले पौधे होते हैं इनमें कैल्शियम की विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है और पोटेशियम और फास्फोरस की अगर कमी होती है तो पौधे में जो कलियां बनती हैं और बिना खिले ही मुरझा करके गिर जाती हैं, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी की वजह से ही होती है। अगर आपके पौधे में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम की अच्छी मात्रा होगी तो पौधे की नई ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, इसमें नई कलियां भी अच्छी मात्रा में बनेंगी, कलियां गिरने की भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, पत्तियों का कलर भी डार्क ग्रीन निकल करके आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि किन चीज़ों में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आपको बाजार से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके घर आंगन में, किचन में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। कई चीज़ें तो बिल्कुल फ्री की होती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऑर्गेनिक होती हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए हार्मफुल नहीं होती हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार तो आपके पौधे में अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन दूसरी बार फिर आपका पौधा खराब हो जाएगा, उसमें फिर ना फ्लावरिंग होगी ना ही उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मिट्टी को बंजर बना देते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हमारी मिट्टी जो होती है ये और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। वैसे तो दोस्तों मोगरा के पौधे को 7-8 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है, जब इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन चूंकि अभी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, धूप भी बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है, तो आप अपने पौधे को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर सुबह सुबह की धूप आती हो, क्योंकि जो सुबह की धूप होती है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। सुबह से 10-11 बजे तक की धूप अगर आपके पौधे को मिल रही है तो आपका पौधा अच्छा खासा चलेगा। दोपहर की धूप से आपको अपने पौधे को निश्चित रूप से बचाना है, क्योंकि दोपहर की जो धूप होती है बहुत ही तीव्र होती है, ऐसे में आपका पौधा खराब होने लगता है। अगर आपका पौधा ऐसी जगह पर रखा जहां दिन भर की धूप लगती है और दोपहर की धूप से आप इसे बचा नहीं सकते हैं, तो आपको एक काम करना है कि एक आप कॉटन का कपड़ा लें और उससे अपने पौधे को दोपहर में कवर कर दें। पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा जल्दी ड्राई हो रही है, तो ज़रूरत पड़ने पर आप 2-3 बार भी इसमें पानी दे सकते हैं, क्योंकि मोगरा जो होता है वाटर लविंग भी होता है, तो इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बना करके रखें, इसकी मिट्टी को ज़्यादा सूखने ना दें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम गमले को लबालब हमेशा भर के रखें, हमेशा ही इसका पानी ना सूखने दें, एकदम ऊपर तक पानी बहता हुआ रहे, तो इससे जड़ें सड़ जाती हैं। यानी कि ओवर वाटरिंग से बचें, सिर्फ मिट्टी में नमी को बना करके रखें। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसमें आवश्यकता पड़ने पर 2-3 बार वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जलभराव करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते 10 दिन में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करते रहें, इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच पाती है, इससे जड़ें सांस ले पाती हैं। जहाँ से आपने फूल ले लिए हैं वहाँ पर आपको प्रूनिंग करने की ज़रूरत होती है। जो इसमें बचे हुए डंठल होते हैं इनको कट करके हटा देना होता है और 2 पत्तियों को लेकर के नीचे से कट करके हटाना होता है, क्योंकि फिर वहीं से एक डाली से 2-2 शाखाएं निकलती हैं। फिर आपका पौधा बुशी होता है और इसमें ज़्यादा मात्रा में कलियां बनती हैं। क्योंकि एक बात और होती है कि जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं जहाँ से फूल खिल चुके होते हैं फिर वहाँ पर दोबारा फूल नहीं खिलते हैं। ये कारण ये भी होता है कि मोगरा एक बार जब फ्लावरिंग कर लिया उसके बाद दोबारा फूल नहीं आते, कई लोग ये भी कहते हैं।
ज़्यादा फूलों और कलियों के लिए प्रूनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन बस लाइट प्रूनिंग करना है, हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। और जो बेसल शूट निकल करके आते हैं उनको भी कट करके नहीं हटाना है। नीचे जो तने से निकल करके आते हैं शूट्स, उनको भी कट करके नहीं निकालना है। वो अच्छे होते हैं और उनमें कलियां भी बनती हैं, उससे हमारा पौधा घना होता है। जब फ्लावरिंग आप जहाँ से ले लेते हैं बस वहीं से कट करके हटाना। मोगरा का पौधा सेंसिटिव पौधा होता है, अक्सर इस पे कीड़ों का भी अटैक हो जाता है, इसलिए समय समय पर आप नीम ऑयल का छिड़काव भी करते रहें। मोगरा का पौधा जो होता है इसमें कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप बुझे हुए चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कंटेनर 12 इंच का है तो आधा चम्मच चूना 1 लीटर पानी में घोलकर आप अपने पौधों को दे सकते हैं। मात्रा का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में चूना डालने से पौधा जल सकता है। आलू जो होता है पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। केले के छिलके से भी ज़्यादा पोटेशियम आलू में पाया जाता है। तो आलू में पोटेशियम, फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ में और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। अल्प मात्रा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जो कि पत्तियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो आज दोस्तों जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये है आलू। और ये आलू भी है जो कि थोड़ा सा सड़ गया है, सड़ा हुआ आलू है। तो इस आलू को फेंकना नहीं है, इस आलू को आप अपने गमले में दबा सकते हैं। वैसे तो आप फ्रेश आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश आलू को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सर में पीस कर इसका पेस्ट बना लें और 1-2 चम्मच पेस्ट को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे की जड़ों में दें। लेकिन अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, अक्सर जब घरों में आलू वगैरह आते हैं तो 1-2 आलू सड़े निकल ही जाते हैं, तो आप इनको फेंक देते हैं। फेंकने के बजाय अगर आप अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे, चाहे मोगरा हो, गुड़हल हो, गुलाब हो, कोई भी पौधा हो, तो आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। क्योंकि आलू में पोटेशियम, फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है और हमारे मोगरा के पौधे को चाहिए क्या? पोटेशियम और फास्फोरस, कैल्शियम की अच्छी मात्रा चाहिए। तो इसमें कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आप सड़े आलू से काम चला सकते। एक बात का ध्यान रखें कि ऊपर ही नहीं डालना है, इससे फंगस लग जाता है। जब भी आप आलू को दबाएं 2-3 इंच गड्ढा खोदकर उसके बाद ही इसको इस तरह से दबाएं। आलू को दबाने के बाद फिर इसमें पानी देना ना भूलें, क्योंकि जब आप पानी देते हैं तभी ये डिकम्पोज्ड होता है। आलू गर्मियों में बहुत ही जल्दी डिकम्पोज्ड हो जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिनों में डिकम्पोज्ड हो करके मिट्टी में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप घर में रखी कई ऐसी फ्री की चीज़ों से अपने मोगरा के पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।